साहब मेंबर, अब मैं बिला तहीर मुबल्लिग इस्लाम, मुफक्किर दीन, खतीब नौजवान, शोला बयां, अलामा अहले सुन्नत वल जमात यासीन कादरी साहब ऑफ लाहौर से मुल्तमस हूँ कि वो मिंबर रसूल पे आएँ और अपने उलमाना फ़न से मोमिनीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। उससे कबल मैं नारे लगवाऊँगा तो बुलंद आवाज़ से जवाब देना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मनान अहले बैत पलान, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। ये अलामा साहब हमारे मेहमान हैं, लाहौर से आए हैं लाहौर से, और कोई भी किसी का मसला हो, इख्तलाफी मसला हो, समझने के लिए हर बात इनसे पूछ सकते हैं इनके इख्ताम पर, तकरीर के इख्ताम पर। ये वाला है मेन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादाते कराम और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल सजाई है, ठेकेदार साहब, उनकी पूरी फैमिली, पूरी टीम, अल्लाह ताला उनकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी बुज़ुर्ग, जवान, भाई, बच्चे जो दूर दराज से कुर्ब जवार से चल के आए हैं, अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। हाथ जोड़ के एक बात करना चाहता हूँ, जितनी बड़ी बारगाह होती है उतना बड़ा उस बारगाह का अदब होता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अत्हार बिल अमूम और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबज़ादियाँ बिलख़ुसूस जब इनका ज़िक्र करें, इनके बारे में लब कुशाई करें, गुफ्तगू करें, तो हज़ार मरतबा सोच के अल्फाज निकालें। देखा करें कि कौन सी बारगाह है जिसके बारे में मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। इनकी शयान शान तो कायनात में लफ्ज़ आए ही नहीं, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे जो अहले मिंबर है
उनको सोचना चाहिए कि जो मैं जिनकी बारे में बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या उनके मुकाम और मर्तबा पे ये बात पूरी उतरती भी है कि नहीं। कहीं ये कोई गुस्ताखी या बेअदबी पर तो नहीं जाके मुंतज हो रही है बात। 1000 मर्तबा सोचना चाहिए। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियाँ वो इतनी मुक़द्दस, इतनी मासूमा, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि कायनात तबाह बर्बाद कर देता अल्लाह अगर उनके नमूस पे कोई हर्फ आता। इसलिए 1000 मर्तबा सोच समझ के बात करनी चाहिए। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नेयाबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। ये जो आला और मुनज़्ज़ा और आला हस्तियाँ हैं, इनके फ़ज़ाइल जब बयान करते हो तो फिर भी सोच समझ के करो। मसाइब बयान करते हो तो फिर भी उनकी शयान शान बयान करो। ये इस घर का अदब है। ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, बुखारी मुस्लिम सियासता खोल के देखें, इनकी इजाज़त के बगैर तो मलकल मौत घर के अंदर दाखिल नहीं होता था। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं कि जबरील अमीन दरवाजे पे खड़ा रहता। ऐसी आला हस्तियां यार, उनके बारे में लब कुशाई करने से पहले इंसान को, मैं कहता हूं, जल जाए वो ज़ुबान, तबाह हो जाए वो ज़ुबान जिस ज़ुबान पे इन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र हो और उनके शयान शान जुमले ना हो। इसलिए ये कोई मोहब्बत नहीं, ये कोई इश्क नहीं, ये कोई मवद्दत नहीं कि इंसान उनके इश्क में, उनकी तज़ीम में, उनकी तौक़ीर, अदब, एहतराम और हयाई भूल जाए। ये मेरी और आपकी बेटियां नहीं, ये ज़ैद बकर की बेटियां नहीं, ये अल्लाह के नूर से हैं। ये वजह तख्लीक़ कायनात हस्तियां हैं, ये मकसूद कायनात हस्तियां हैं। इन हस्तियों के बारे में बात करने से पहले करोड़ मर्तबा सोचना चाहिए। मैं तो अल्लाह की इज़्ज़त कसम ज़र्री पाक के करीब भी नहीं जाता, दूर रहता हूं, मीलों दूर रहता हूं कि अल्लाह हस्तियां यार हमारी औकात है, इनकी बारगाह में जाके ज़र्री पाक की तरफ देखें। और यही इन हस्तियों का अपना मामूल था। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सलावातुल्लाह अलैहा, आप कुरान पढ़ा करती थी। मैं आपको कितनी किताबें अहले सुन्नत की खोल के दिखाऊं तो आपकी आवाज़ बाबा जान के कानों में नहीं जाती थी। आगे आप फैसला कर लें। बाबा जान ने उनकी हायत नहीं देखी थी, उनका सरापा नहीं देखा था, तो उनकी अजमत का, उनकी मासूमियत का यार मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों क्या आलम होगा। तो जहाँ आला हस्तियों के बारे में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशूर और दस्तूर है, तो ऐरो गैरों की क्या औकात है। इसलिए ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इसको मुस्बत लीजिएगा, मनफी ना लीजिएगा। हम तो वो कौम है जो मिंबर पे बैठ के हम बयान कर दें, हम आगे से नारे लगा देते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं कि ये बात हो क्या रही है, बस नारे लगा देते हैं, सोचते ही नहीं। जब तक आप मजम्मत नहीं करेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। इसलिए मेरी इन बातों को मनफी ना लीजिएगा। बस मेरे दिल में एक बात आई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, फिर भी मैंने अपने जो जितनी मुझे तकलीफ़ हुई है उतना मैंने बयान नहीं किया। मेरा तो सीना भी फट जाता तो फिर भी तकलीफ़ कम थी जो जुमले बोल दिए गए उन हस्तियों के बारे में। इसलिए ज़रा सोचा करें, ज़रा सलावात पढ़ें। ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, इस मुल्क में तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमान बसते हैं। अहले तशय्यो भी, अहले सुन्नत भी, देवबंद भी, अहल हदीस भी, मुक़ल्लिदीन, गैर मुक़ल्लिदीन, हनफी भी, शवाफ़े भी, हनाबला भी, जाफ़री भी, मालकी भी, सारे स्कूल ऑफ थाट के मुसलमान बसते हैं। तो इसलिए इस मुल्क का आइन ये कहता है, कानून ये कहता है
चाहे वो 73 का आइन हो या 1935 का बरतानवी एक्ट हो या कोई भी किसी भी मुल्क का कोई आइन, कोई दस्तूर, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा आइन, कोई ऐसा बिल पास करवाना है जिसका तल्लुक मज़हब के साथ है, तो उस मुल्क में जितने भी मुकातबे फ़िक्र के लोग बसते हैं, उनके जो जय्यद उलमा हैं, उन सब को दावत दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने वो बिल, वो कानून वो रखा जाएगा। वो फिर सारे उलमा, अहले तशय्यो, देवबंद, अहल हदीस, अहले सुन्नत, बरेलवी, रिजवी, वो सारे मिल बैठ के उस बिल पे, उस कानून पे गुफ्तगू करेंगे, उसके सियाको सबाक को देखेंगे, उसके मुस्बत पहलू देखेंगे, उसके मनफी पहलू देखेंगे, उसका मिस यूज़ जो गलत इस्तेमाल होता है उस पर नज़र दौड़ाएंगे, उसकी शराइत देखेंगे, उसकी कंडीशन, उसकी टर्म्स देखेंगे। जब सारे उसके ऊपर इजमा कर लेंगे, इत्तेहाद हो जाएगा, इत्तेफाक हो जाएगा, तो फिर वो बिल जाके उस मुल्क के कानून और आइन का हिस्सा बन जाएगा। ये अल्लाह का कुरान भी कहता है, ये मुस्तफ़ा का फरमान भी कहता है, ये दुनिया का हर आइन और दस्तूर कहता है। रात के अंधेरे में शब खून मारने की किसी को इजाज़त नहीं। और इस मुल्क के पाकिस्तान का कोई एक मसलक या फ़िरका इस मुल्क का ठेकेदार नहीं। कोई कहे कि भाई हमारा ठेका है। ये मुल्क एक शिया का भी उतना है जितना अहले सुन्नत का, एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का, एक देवबंद का भी उतना है जितना अहल हदीस का। ये मुल्क हमारा है। तो इसलिए ये इसका हरगिज़ ये माना और मफहूम नहीं है कि हम इस बिल की जब मुखालफत कर रहे हैं तो माज़ अल्लाह हम चाहते हैं कि हजूर के सहाबा की गुस्ताखी हो। ऐसा हरगिज़ ये बात नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि इस बिल की आड़ में यार लोग इसको मिस यूज़ करेंगे, इसका गलत इस्तेमाल होगा। ऑलरेडी इस मुल्क में कानून और आइन मौजूद है। ये 295C हजूर अलैहिस्सलाम के नमूस का, और ए जो है वो अहले बैत और सहाबा के नमूस का आइन और कानून मौजूद नहीं, ऑलरेडी मौजूद है यार। तो इसका मतलब है जिसको रात के अंधेरे में जिसने ये शब खून मारा है उसको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम उसे ये थी मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि वो यजीद को रज़ी अल्लाह के लवाना चाहता था, वो यजीद को रहमतुल्लाह के लवाना चाहता है, वो यजीद को जन्नत में घुसेड़ना चाहता है। यजीद एंड कंपनी, बनु उमैया कंपनी को वो रहमतुल्लाह कहना चाहते हैं, इनको शहजादा कहलवाना चाहते हैं, इनको शेल्टर फराहम करना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं ना, सहाबा की आड़ में दुश्मनाने अहले बैत का एहतराम हमसे नहीं होगा। जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अहमद बिन हंबल। जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम अहमद बिन हंबल को ना माने, सुन्नी नहीं रहता। और पूरी सुन्नियत जिस पिलर पे खड़ी है ना, जिस सतून पे खड़ी है, उसका नाम इमाम अहमद बिन हंबल है, जो बुखारी मुस्लिम के शेख हैं। इतनी बड़ी फिक्र के स्कूल ऑफ थॉट के इमाम है इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान की आयत से, मुस्तफ़ा के फरमान से कैटेगोरिकली दो टोक यजीद को काफिर साबित किया है। नहीं समझे यार? इमाम अहमद बिन हंबल की बात कर रहा हूं यार, किसी शिया इमाम की बात नहीं कर रहा। इमाम अहमद बिन हंबल उसे काफिर कहते हैं। और जा चुल्लू पर पानी में डूब मर। जिसे इमाम अहमद बिन हंबल तेरा बाप काफिर कहे, और काफिर भी रज़ी अल्लाह होते। और इसको इमाम मालिक ने कहा है, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने कहा, मुफस्सिरीन ने कहा, मुजद्दिदीन ने कहा,
और जिस तबका से वो बंदा बिल लेके गया था, वो अलामा इब्ने तैमिया के नाम पे स्कूल रखते, अलामा इब्ने तैमिया के नाम पे मदारस का एहतमाम करते हैं। यार अलामा इब्ने तैमिया इमाम मानते हैं उसे, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। अलामा इब्ने तैमिया लिखते हैं, जिसने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया वो भी लानती, जिसने हुक्म पे अमल किया वो भी लानती, जिन्होंने मशवरा किया वो भी लानती, जिन्होंने हमले किए वो भी लानती, जिन्होंने साथ ना दिया वो भी लानती, और जो इस पर खुश हुए वो भी लानती। ओए होए होए, ओ मौलवी जी, ओए बिल बाद में पेश करना, पहले जाके अपने बड़े पे पढ़। इसलिए कोई मसलक हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अहले तशय्यो हों, देवबंद हों, अहले हदीस हों, रिजवी हों, बरेलवी हों, कोई एक मसलक ऐसा नहीं जो दूसरे मसलक के मुक़द्दसात का अदब, एहतराम और हया करने की तलकीन ना करता हो। हर मसलक कहता है दूसरे का अदब करो, एहतराम करो, हया करो। आप अहले तशय्यो के मुहद्दिसीन को पढ़ के देख ले, मुफस्सरीन को पढ़ के देख ले, जो उनकी चोटी के यानी आयतुल्लाह लेवल के लोग, मैं ज़ाकिरीन या उलमा की बात नहीं कर रहा इस सदी की, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, आयतुल्लाह लेवल के लोग, उनको पढ़ के देख ले। वो कहते हैं जितने भी हुसैनी सुन्नी हैं वो शिया के भाई नहीं, शिया की जान है। ओए होए होए यारो, जब हर मसलक दूसरे मसलक के मुक़द्दसात का अदब, एहतराम और हया करने की तलकीन करता है, तो मौलवी बता यजीद भी तेरे मुक़द्दसात में शामिल है? जब कोई एक मसलक, और मेरे मुस्तफ़ा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो सारे सहाबा जहां कदम रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। हम तो नौकर हैं यार, लेकिन सहाबा की आड़ में हम तुझे मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की नहीं बेचने देंगे। वजह असल ये है कि तू जिनको जन्नत में घुसेड़ना चाहता है वो तो कल भी लानती थे, वो तो आज भी लानती है। मसला फकत ये है, और ये टीवी चैनल पे बैठ के इस तरह के तबसरे हो रहे हैं। और अगली बात सुन ले, जब ये बिल पेश किया गया था, हमने तो कुरान और हदीस के दलाइल से इसको रद्द किया था ना। यहाँ तो मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ तो लोग अपनी ज़ाती जो अनाद, हसद, बुग़्ज़ और ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, ज़ाती पर्सनल यार, किसी ने कर्ज मांगा नहीं दिया, इस तरह की दुश्मनी, वो बरादरी की दुश्मनी यार, मौलवी साहब अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए भी मजहब कार्ड खेलते हैं। वो कोई ज़ाती दुश्मनी हो ना किसी से, गुस्ताखे से आबा हो गया, गुस्ताखे रसूल हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, यही बात हम कहते थे। वो जब ये बिल आया तो रावलपिंडी के एक अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने टीवी पे आके कहा जी बड़े खूबसूरत बिल है, क्या बात है। इस बिल पे तकलीफ उनको हो रही है जो चाहते हैं कि सहाबा की गुस्ताखी हो। मौलवी ने कहा वेखो अल्लाह दी लाठी वेखो, वो जो कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत बिल है, लो पहली FIR ओदे ते ही होई जे। और मैंने कहा था, अब आगे कहता है नहीं चूंके चनाचे मैंने नहीं किया, ये वो अगर मगर। मैंने कहा अब क्यों रोता है? यही बात हम कहते थे। कौन बंदा नारा देखे, इस बिल का अगर आप टाइटल पढ़े ना तो बड़ा खूबसूरत है, नमूसे सहाबा और अहले बैत। यार कितना खूबसूरत टाइटल है, यानी नमूसे सहाबा और अहले बैत, इसका है किसी को इनकार? ये बिल्कुल उसी तरह का टाइटल है जब जंगे सफीन में उन्होंने नारा लगाया ना, जो मुखालफ थे, जो बातिल थे, जो मौला के सामने थे यार, उन्होंने नारा लगाया हुक्म अल्लाह का चलेगा। जब मौला के बाद उनका नारा आया ना तो मौला फरमाते नारा तो बड़ा खूबसूरत है, वो यारो हुक्म अल्लाह का चलेगा, कितना खूबसूरत नारा है। मौला फरमाते नारा खूबसूरत है, नीयतों में फतूर है। नारा ये भी बड़ा खूबसूरत है, नमूसे से अबार अहले बैत कितना खूबसूरत है, लेकिन हम कहते हैं नीयतों में फतूर है।
हाँ बिल्कुल, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया जाए। इतने सालों से उलमा हक जो थे उन्होंने कोशिश की, मेहनत की ताकि इस मुल्क में जो मुनाफरत है उसको ख़त्म किया जाए। शिया सुन्नी को भाई भाई के नारों की तरफ लेके आए थे, नफरतें मिटाने पे लगे हुए थे उलमाए हक। लेकिन जो उलमाए सू थे उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये तो अमन हो रहा है, ये तो शिया सुन्नी इकट्ठे बैठ के मजालस में ज़िक्र हुसैन सुनते हैं और मिलादुन नबी में सारे शिया सुन्नी इकट्ठे बैठ के हुजूर का मिलाद सुनते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? पीछे से इनको फंडिंग होती है यार, माल मिलता है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। कि ये क्या हो गया? पाकिस्तान को लख्त लख्त करो, इसके टुकड़े करो, शिया सुन्नी को दस्तो गिरेबान करो। मैं इनको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के दुश्मनों, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, तुम अपनी गंदी और गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक है। यारो ये हमने ये तफरीक बना दिया, ये शिया ये सुन्नी। ओए मजहब ही दो हैं, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है, बस ये दो ही मजहब है, यही पहचान है। ये क्या, ये शिया ये सुन्नी ये देवबंद ये अहले हदीस। जरा इंसान को बेदार तो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अरबाइन पे जाएं, अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाए, देखिएगा वहाँ आपको शिया भी मिलेंगे। ये जो सबसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, हज से भी बड़ा, आपको क्या लगता है सारे शिया ही होंगे ने? शिया भी, अहले सुन्नत, देवबंद, अहले हदीस, ईसाई, अंग्रेज, सिख। यारो मौला हुसैन को मानने के लिए ये मजहब की कैद और टाइटल और लेबल जरूरी नहीं। हाय हाय, इंसान होना, शऊर होना जरूरी है मौला को मानने के लिए। किसी ने बाबा गुरु नानक से पूछा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में और यजीद में फ़र्क क्या है? बाबा गुरु नानक से, जो सिखों के बहुत बड़े आला दर्जे के पेशवा माने जाते हैं, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि फ़र्क के मरातब तो बेशुमार हैं, फ़र्क तो बड़ा है, लेकिन एक जुमले में बता देता हूँ। पूछा ना कि मौला हुसैन में और यजीद में क्या फ़र्क है? बाबा गुरु नानक का ये जुमला सुनहरी रूह में लिखने वाला है। आपने फरमाया बेटा बस इतना फ़र्क है, यजीद था, हुसैन है। ओए होए होए, यजीद था, हुसैन है। दो ही लश्कर थे ना करबला के रेगदार में, एक प्यासों का लश्कर, दूसरा पानी पीने वालों का लश्कर। वो पानी पीने वाले तो मर गए, पानी पीने वाले तो मिट गए, नेस तो नबूद हो गए। कोई उसका नस्ल होने का ऐलान नहीं करता, लेकिन जो प्यासे थे तब भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब ये मुल्क पाकिस्तान बनाना था ना, तो 1857 से स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। और जब लीडर एक शिया मुकर्रर किया मुसलमानों ने, लीडर शिया था कि नहीं? बोलो, ये जो नफरत का चूरन नहीं बेचते, उन पर ये मैं केटू पहाड़ गिराना चाहता हूं। उनको कहता हूं आओ इधर। लीडर एक शिया था, रहबर शिया, पेशवा शिया, कायद शिया। एक शिया कायद के अंडर, उसकी जेरे क़यादत, उसकी मैयत, रफाकत और संगत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। यारो गलत कह रहा हूं? और आज कल के मुल्ला मलवानों से बड़े उलमा थे उस वक्त। ओए होए, आज कल के पीराने जाम से बड़े पीर थे उस वक्त। इल्म भी ज्यादा था, नॉलेज भी ज्यादा था, फ़हम दराक भी ज्यादा था। एक शिया लीडर के पीछे सारे नमाज बांध के खड़े हो गए। और बोलो यार, शिया शिया रहे, सुन्नी सुन्नी रहे, देवबंद देवबंद रहे, अहले हदीस रहे, लेकिन सारे एज ए नेशन
बतौर कौम एक हुए, यानी इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आए। मैं छोड़ के हम हो गए। जब सारे एक कौम बन गए, एक के पीछे आ गए, मैं को छोड़ दिया, नफरत छोड़ दी, कुफर के फतवे छोड़ दिए, निकाह टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट, सारा कुछ छोड़ के जब पीछे खड़े हुए तो फिर अल्लाह ने कैसा सिला दिया कि 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। तो जब पाकिस्तान बनाना था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस वक्त भी इत्तेहाद जरूरी था। आज अगर पाकिस्तान बचाना है तो फिर भी इत्तेहाद जरूरी है। इसलिए ये जो अपनी अपनी दुकान खोली हुई है ना यार लोगों ने, ये 1.5 ईंट की मस्जिद बना के यार बंदा बैठा हुआ है, मैं ही ठीक हूँ, बाकी काफिर है, बाकी ये है, बाकी वो है। मौलवी जी, काफिर वो नहीं होता तू जिसे दीवार पे लिखवाता है। काफिर का पता करना है तो आ कुरान पढ़, अल्लाह बताता है। इसलिए ये जो नफरत फैलाते हैं, जो आपको दस्तों के रेबां करते हैं, इनकी मजम्मत किया करो। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी किया करो, फिर जाके मुल्क पाकिस्तान अपने उसी अरूज पे जाएगा। जरा सलावात पढ़े। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हो वल्लज़ी अय्यदा का बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। अपने बारे में फरमाया, लोगों मैं वो ज़ात हूँ, मैं वो अल्लाह हूँ, ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, ए मेरे प्यारे हबीब, मैं वो हूँ जिसने आपको मजबूत किया, जिसने आपकी ताईद की अपनी मदद से और कुछ ईमान वालों की मदद से। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम पे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया कि मैं वो अल्लाह हूँ जिसने ए हबीब तेरी ताईद की, तुझे नुसरत अता की, तुझे मजबूत किया अपनी मदद से और ईमान वालों की मदद से। इस आयत के शुरू में एक जुमला आ गया, हो वल्लाजी, होवा। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। थोड़ा सा अगर आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो यहाँ एक नुक्ता आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। होवा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है वो। क्या होता है? वो। और ये होवा कायम मुकाम ज़मीर भी होती है, ये गायब के लिए इस्तेमाल होती है, एबसेंट के लिए इस्तेमाल होती है। फ़र्ज़ करें अगर कोई आपका दोस्त है, उसका नाम है अली, इधर नहीं, वो दो तरह से आप बात करेंगे। आप कहेंगे कि अली आज नहीं आया, अली आज नहीं आया। अगला जुमला अगर उसके नाम की जगह, उसके इस्म की जगह अगर आप कायम मुकाम ज़मीर लगाएंगे, पहले कहेंगे कि अली आज नहीं आया, फिर आगे कहेंगे वो लाहौर गया है, फिर दोबारा अली कहने की ज़रूरत नहीं, अली आज नहीं आया, वो कौन है? अली। तो होवा का मतलब होता है वो। ये कायम मुकाम ज़मीर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। ये होती है गैब के लिए, जो इधर मौजूद नहीं ना, उसे कहेंगे वो। जो सामने हो वो होता है, ये होता है। बोलो, ये उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं हाजा। क्या अरबी में क्या कहते हैं? हाजा। यानी ये होवा, वो, दूर, गायब, एब्सेंट, ठीक हो गया। और हाजा प्रेजेंट, सामने जो बैठा हो। तो अल्लाह ने जब अपनी बात की तो फरमाया हो वल्लाजी, वो अल्लाह। बल्कि सूरह इखलास पढ़ें, उसके स्टार्ट में क्या फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दे वो जो अल्लाह है ना, ये अल्लाह नहीं, वो अल्लाह एक है। कई फरमाया वो होवल हकीम, वो जो है ना वो अल्लाह, वो हकीम है। इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मुकामात पे जब अपनी बात की तो ज़मीर रखी गायब, वो अल्लाह। मौला तू तो है वो अल्लाह
प्यारे मोहम्मद के बारे में बता, क्या वो भी वो नबी हैं? तू तो है ना वो अल्लाह, दैट इज गॉड। बता कि नबी भी वो नबी है, दैट इज प्रॉफिट। अल्लाह ने कहा, सुनो सूरह आल इमरान आयत नंबर 68, 68, इन्ना औलन्नास बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते फरमाया होवन नबी नहीं, हाज़न नबी, ये नबी। अपने लिए फरमाया होवल्ला, वो अल्लाह। हजूर के लिए फरमाया हाज़न नबी, ये नबी। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। तू अपने लिए कह रहा है वो अल्लाह, नबी के बारे में कह रहा है ये नबी। जवाब आया, मुझे कोई माने या ना माने, मेरे बारे में किसी का अकीदा नहीं कि अल्लाह गुजर गया, अल्लाह पास्ट हो गया, माज अल्लाह अल्लाह को मौत आ गई, माज अल्लाह अल्लाह मर गया। मैं अपने लिए सीगा गायब का इस्तेमाल करूं, पास्ट का करूं, मेरी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन प्यारे, कुछ ऐसे बदबख्त पैदा हो जाएंगे जिनकी तकरीरें, जिनकी तहरीरें, जिनका कंसंट्रेट इस बात पे होगा, मुस्तफ़ा तू गुजर गया, तू पास्ट हो गया, माज़अल्लाह तू मर गया। अपने इस कुरान में हाज़र नबी कह के, ये नबी कह के, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके इस तरह इस फितने का कला कमा करता हूं। जब तू मक्का और मदीना की गलियों में खरामे नाज करता है, तब भी ये नबी है। ताइफ जाएगा ये नबी, तबूक जाएगा ये नबी, हुनैन जाएगा ये नबी, सदियां गुजर जाएंगी ये नबी, क़यामत आ जाएगी ये नबी, क़यामत गुजर जाएगी ये नबी। प्यारे, जब कुछ ना था तू तब भी ये था, जब कुछ ना रहेगा तू तब भी ये रहेगा। यारो कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे कि हैं? बोलो यार, हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब था कि है? बोलो यार। कुरान मजीद में जहां भी मुस्तफ़ा ने जिक्र किया, मुस्तफ़ा करीम का अल्लाह ने, तो हमेशा ज़मीर प्रेजेंट रखी। कहा मैं होवा हूं, ये हाजा है। कोई होवा के बारे में तुमने क्या समझना है? मैं तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता, तुम्हारे फहम में, तुम्हारे शऊर में, तुम्हारे तख़यलात में आ नहीं सकता। होवा को समझना चाहते हो तो हाजा से पूछो। होवा की हकीकत को जानना चाहते हो तो हाजा के पास आओ। मैं होवा हूं, ये हाजा है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अल्लाह ने अपने हबीब को शान हाज़रियत और शान शाहदियत दे के दुनिया में भेजा है। जब तक कायनात रहेगी, हजूर हजूर की आल कायनात में है। इसलिए इसके ऊपर मैं आपको 100 हदीसें पढ़ के सुना सकता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कायनात चलेगी तब तक जब तक इस कायनात में मेरी आल रहेगी। जब आल उठा ली जाएगी तो उसी वक्त क़यामत आ जाएगी। अब अगला जुमला है अय्यादा का। अल्लाह ने आपकी ताईद की। यही जुमला इसी आयत के ज़ैल में, इसी आयत के नीचे एक हदीस सुनाना चाहता हूँ जिसको खतीब बगदादी तरीक़े बगदाद में लेके आए। अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाल फ़वाइद में लेके आए। इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख़ दमिश्क अल कबीर में लेके आए। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि मिराज की रात मैंने अल्लाह के अर्श को देखा। अल्लाह के अर्श के ऊपर, पायों के ऊपर एक कलमा लिखा हुआ था। मैं किसी को मसला हो ना, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लीजिएगा, मैं ऐसे दिखा के जाऊंगा और तुसी पूछण वाले बनो, मैं होने दिखा के जाऊंगा। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते एक कलमा मैंने लिखा हुआ देखा।
हजूर अलैहिस्सलाम ने अहले सुन्नत की 50 किताबें दे रहा हूँ, वो सुन्नियत बता रहा हूँ, वो सुन्नियत समझा रहा हूँ, सुन्नियत पढ़ा रहा हूँ, सुन्नियत पहुँचा रहा हूँ। मेरे आका फरमाते एक कलमा लिखा था, जो हजूर ने वो कलमा पढ़ के सुनाया, सुनाऊं? मेरे आका फरमाते काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी राइतु अला साकिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आयतहु बे अलीयन व नसरतहु बे अलीयन। होए होए होए, मैं एक जुमला कहने लगा शाह जी, शाह जी मैं एक जुमला कहने लगा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा उसकी, अगर ये हदीस ना हो। कोई माई का लाल गलत साबित कर दे कि हदीस है ही नहीं। और अहले सुन्नत की किताबों में ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। मेरे आका ने कलमा लिखा था कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी तौहीद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रिसालत, वो पूरा दीन यार, पूरा मजहब, पूरा इस्लाम। आगे जुमला वही जो इस आयत में है, फरमाया कि हजूर ने लिखा था और इसको, दीन को, इस्लाम को, रिसालत को, तौहीद को हमने अली के जरिए मजबूत किया, अली के जरिए इसको नुसरत अता की है। यहां मैं एक मुख्तर करने लगा हूं, मैं एक समरी, मैं एक समरी देने लगा हूं, बस एक एक मैंने दाना चेक करवाना है आपको जल्दी जल्दी, यानी कूजे में समंदर को बंद करने लगा हूं, ताकि ज्यादा आपका वक्त भी ना लूं, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद दूं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया अपनी मदद और कुछ ईमान वालों की मदद से, वो मोहम्मद की मदद की। अब पता करते अल्लाह की मदद क्या है। अल्लाह खुद तलवार लेके जमीन पे उतरा है, अल्लाह की मदद क्या है यार। और वो मोमिन कौन है? पहला मददगारे रसूल, पहला नासरे रसूल। तो जागो यार, जो पहली हस्ती जिसने नबी की मदद की, किसकी? नबी की। और अल्लाह कहता है वो मेरी ही मदद है। वो पहले नासरे रसूल का नाम सरकार अबू तालिब है अलैहिस्सलाम। आपको पता है, मैं मुख्तर एक एक दाना देना है। जब मक्का के सारे वडेरे सरदार, बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है, जबकि मैं पढ़ता था तो हमारी जो इस्लामियात की किताब होती थी उसमें भी था, आज का मुझे पता नहीं। मक्का के सारे सरदार वडेरे, अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, वो सारे मिल के आ गए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, बच्चों से मेरा किताब नहीं। आके कहते कि अबू तालिब तेरा भतीजा हमारे खुदाओं को हमारे बुरा भला कहता है, उनको समझाएं। अच्छा, जो लोग सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे शक करते हैं, उनसे एक बात करता हूँ, अगर जो कुफार थे, जो मुशरकीन थे, उनके जुमले पे गौर करें, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, इसका मतलब है अगर वही खुदा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी होते तो वो कहते अबू तालिब तेरे खुदाओं को, उन्होंने कहा नहीं हमारे खुदाओं को। पता चला मौलवी जी कुफार के खुदा और थे, अबू तालिब का खुदा और था, उनको बुरा भला कहता है। अच्छा, हम ऑफर लेके आए हैं, अगर आपका भतीजा कोई माल चाहता है माल भी देते हैं, हमारा अगर सरदार बनना चाहता है ना सरदार भी बना लेते हैं, किसी मालदार खातून से शादी करना चाहता है वो भी करवा देते हैं, सारा कुछ कबूल है। एक कोई काम ना करे, साढ़े खुदावां नूं बुरा भला ना कवे। बोलो यार। तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला मौलवी मर जाएगा, मिट जाएगा, हिस्ट्री से निकाल नहीं सकेगा, ना बुखारी से, ना मुस्लिम से, ना तिरमिज़ी से, मर जाएगा, निकाल नहीं सकेगा। हाय हाय, जब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, चचा ये जो बड़े बड़े सरदार वडेरे आए पेशकश लेके, ऑफर्स लेके,
ये इनकी ऑफर्स तो मैं रोंद चुका हूँ अपने पाँव की ठोकर से। ये मेरे अगर एक हाथ में सूरज और चांद भी ला के रख दें, मैं तो अल्लाह की तौहीद से रुकने वाला नहीं। तो जुमला सुने सरकार अबू तालब का, और मेरी नस्लें कुर्बान सरकार अबू तालब के कदमों की खाक पे। आपने फरमाया मेरे भतीजे दिल खोल के अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे, दिल खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे, इन मुनकरों को नेस्तो नबूद कर दे, अल्लाह अल्लाह का पैगाम दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा। जब तक तेरा चचा जिंदा है तेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। ओए होए 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 होए, ओ यारो पहले नासरे रसूल और ऐसे मददगार थे। या रसूल अल्लाह, और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ऐसे नासरे रसूल थे। यारो भतीजे से कितना भी प्यार क्यों ना हो, मेरे से या आपके से, बेटे से बढ़ के नहीं होता। बोलो यार, वो भतीजा कितना भी प्यारा हो यार, मेरा हो आपका, सगे खून से बढ़ के नहीं, अपनी औलाद से बढ़ के नहीं। कुर्बान जाऊं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हिफाजत और मदद पे। आप के घर में उस वक्त तक खाना खाने की किसी को इजाज़त नहीं होती थी। बेशक सारी औलाद भूखी होती, हज़रत तालिब भूखे होते, मौला अली अलैहिस्सलाम होते, किसी को इजाज़त नहीं थी जब तक मोहम्मद दस्तरखान पे ना आ जाते। ओए होए होए। और शैब अबी तालिब में जब सोशल बाइकाट हुआ है, सारे दुश्मन एक हो गए थे शैब अबी तालिब में, तो हजूर अलैहिस्सलाम को पहले जिस नशिस्त पे, जिस चार पाई पे सुलाते ना सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जब आधी रात होती ना तो हुजूर को वहां से उठाते, अपने बेटों को सुलाते। अगर दुश्मन हमला करे मेरे बेटे पे करे, मेरे मोहम्मद पे ना करे। ओए होए होए होए। जब तक सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हयात रहे हजूर ने हिजरत नहीं फरमाई। और बोलो यार, ऐसे मुहाफिज यार, जबकि हमारी बुखारी में, मुस्लिम में पूरी सियासता जो अहले सुन्नत की 6 चोटी की किताबें मानी जाती हैं, सही मानी जाती हैं, उनमें यह रवायत मौजूद है। इसके अलावा भी मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है, यानी शायद ही कोई अहले सुन्नत की किताब हो जिसमें यह रवायत ना हो। जब अल्लाह की तौहीद का पहला जलसा हुआ है, पहली मजलिस, चलो किसी को मजलिस से प्रॉब्लम हो, पहली महफिल, वो पहला तौहीद सेमिनार यार, वो पहली तौहीद कॉन्फ्रेंस, ये कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकेगा। वो किसके घर हुई है? वो बोलो यार, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के। वो यारो बात अल्लाह की तौहीद की, वो जलसा अल्लाह की तौहीद का यार, जलसा ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो अल्लाह के अपने घर में क्यों नहीं? वो जलसा तो होना था अल्लाह की तौहीद का, वो एक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जलसा था भाई यार, तो अल्लाह के घर होना चाहिए था। अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुआ? मौलवी साहब कहेंगे इसलिए नहीं हुआ कि वहां तो बुत थे। वो यारो बुतों के सामने तौहीद की क्या बात, फीकी पड़ जाएगी। वो यारो लात मनात के सामने वो अल्लाह की क्या बात, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, अगर शर्म है, हया है, वो जो रहमान है उसके घर में तो बुत पड़े हुए थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। हाय 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 हाय। ओ यारो ऐसा तौहीद परस्त यार। यारो आज मैं एक बात बताऊं, अल्लाह के घर के गद्दी नशीन को अबू तालिब कहते। ओए होए। अल्लाह के घर के सजादा नशीन को अबू तालिब कहते, अल्लाह के घर के कुंजी बरदार को अबू तालिब कहते। यार आज तो कोई गोला शरीफ का सजादा हो और उसकी क्या बात है, कोई सुल्तान और आरिफीन का सजादा हो, कहते क्या बात है, कोई दाता साहब का सजादा नशीन हो तो क्या बात है। अल्लाह के घर से बड़ा आस्ताना कोई नहीं, अबू तालिब से बड़ा पीर कोई नहीं। इसीलिए वो मेरे एक दोस्त है अहमद अली हाकम साहब, बड़े अच्छा कलाम लिखते हैं, वो अहले सुन्नत, मेरा बड़ा प्यार है उनसे। उन्होंने कलाम लिखा, सब सरदारां दा सरदार अबू तालिब। लो जी मौलवी साहब लठ लेके पै गए, लठ लेके पै गए। ये क्या बात हुई?
वहाँ नबी का भी सरदार कर दिता है। उन्होंने मुझे वीडियो भेज दी, उलमा साहब है देखो मैं फंस गया जे। मैं क्या है जू ये अबू तालब का नौकर। मैंने 150 हदीसें पढ़ी थी जिसमें हजूर ने खुद सरकार अबू तालब को अपना सरदार कहा। ओए होए, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, सरकार अबू तालब अलैहिस्सलाम का घर ऐसा घर था कि उस घर से सारी कायनात को तौहीद मिली है। तो यारो किसी को तौहीद मिली है अबू तालब के घर से, रिसालत मिली है अबू तालब के घर से, खिलाफत मिली है अबू तालब के घर से, वो लंगर मिला अबू तालब के घर से, इमामत मिली है अबू तालब के घर से, सदाकत मिली है अबू तालब के घर से, अमानत मिली है अबू तालब के घर से, दयानत मिली है अबू तालब के घर से, नफासत मिली है अबू तालब के घर से, तहारत मिली है अबू तालब के घर से, हदायत मिली है अबू तालब के घर से, वलायत मिली है अबू तालब के घर से, फसाहत मिली है अबू तालब के घर से, बलागत मिली है अबू तालब के घर से, इल्म मिला अबू तालब के घर से, हिलम मिला अबू तालब के घर से, किरदार मिले अबू तालब के घर से, गुफ्तार मिली अबू तालब के घर से, अखलाक मिले अबू तालब के घर से, नमाज मिली अबू तालब के घर से, रोजा मिला अबू तालब के घर से, हज मिले अबू तालब के घर से, उम्रे मिले अबू तालब के घर से, दीन मिला अबू तालब के घर से, ईमान मिला अबू तालब के घर से, कुरान मिला अबू तालब के घर से, इस्लाम मिला अबू तालब के घर से, रिसालत मिली अबू तालब के घर से, अल्लाह की इज्जत की कसम वो खुदा भी मिला तो अबू तालब के घर से। हाय 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 हाय। और ये जो तीन रोजा सह रोजा मजलिस चली है, इसमें सरकार अबू तालब अलैहिस्सलाम ने सरकार अली अलैहिस्सलाम को फरमाया, बेटा जा एक एक घर जाके दावत दे के आ, उनकी कुंडी खड़का के कल दी रोटी साढ़े वाल। बोलो यार, मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ यार। जब बच्चा छोटा होता है, ये छोटा सा बच्चा बैठा हो, तो घर बच्चे का तो नहीं होता। इधर से किसी ने कहा घर बाप का होता है, घर किसका होता है? बोलो, वो घर मौलाली का तो नहीं था, घर सरकार अबू तालब का था। हजरत, अल्लाह की तौहीद का पहला जलसा, अल्लाह की तौहीद की पहली मजलिस, पहली महफिल, पहला तौहीद सेमिनार। हजरत जी, अल्लाह की तौहीद के पहले जलसे के बानी का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 होए। ओ यारो, जिसकी जेब से माल खर्च हुआ, जो बुखारी में जो ये आज की महफिल है, या कोई भी महफिल हो, मजलिस हो, सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसकी तशहीर के लिए आपको पता है इश्तिहार बनाए जाते हैं। आजकल फ्लैक्स बनती है, वो हर तरफ लगाई जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए। उसके ऊपर जिसका खिताब होगा उसका नाम लिखा होगा, जगह का लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, बोले बानी का नाम लिखा होगा। जी, जो बुखारी में उस जलसे की फ्लैक्स छपी है, सुनाऊं? ओए होए हजरत, कल बाद दोपहर एक अजीम शान मजलिस होने वाली है, अजीम शान तौहीद सेमिनार होने वाला है। तमाम लोग शिरकत करें। खिताब मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्वान तौहीद बामकाम, बामकाम कसरे अबू तालिब। ओए होए 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 होए। आप जब फ्लैक्स बनवाते हैं, फ्लैक्स के ऊपर लिखा होता है नीचे नोट। नोट ये करेंसी वाला नहीं, कोई अटेंशन करने के लिए यार, ताकीद, मजीद ताकीद लिखा होता। आप लिखते हैं नोट, लंगरे हुसैनी का वसी इंतजाम होगा। बोलो यार, नहीं लिखते? ये बुखारी लाओ मेरे सामने, उस पे भी लिखा था नोट, नोट, लंगरे अबू तालिब का वसी इंतजाम होगा। ओए होए 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 होए। और जो बुखारी में, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बुखारी में लंगर लिखा हुआ है ना, वो लंगर हलीम तो नहीं, वो यारो कद्दू शरीफ भी नहीं यार, ओए बकरे। और ये
ये महफिल और मजलिस चली है 3 दिन। कितने दिन? एक दिन, 3 दिन। और अगले दिन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने लंगर नहीं बदला कि चलो दूसरा दिन हो गया तो हलीम कर लेते हैं, यानी बकरे और जा चुल्लू पर पानी में डूब मर। सरकार अबू तालिब को, हुजूर के खानदान को गरीब कहने वाले, और सारी कायनात जिस दस्तरखान पे पलती है वो गरीब होते हैं। बल्कि कायनात में लंगर ही 2 थे, एक लंगरे अबू तालिब था, दूसरा लंगरे खदीजतुल कुबरा था। एक दस्तरखाने अबू तालिब, दूसरा दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा। ये दस्तरखाने अबू तालिब का भी यही ऐलान था, मिशन था, मोटो था, पैगाम था। और कुफारे मक्का, और सरदारों और बडेरों, ये दस्तरखाने अबू तालिब है, आओ लंगर खाते जाओ, घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। और दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा का भी यही पैगाम और मोटो था, यही पैगाम था, मक्का के बडेरों और गरीबों, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है। और एक कर्जदारों, इस दस्तरखान पे आते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ, जेवरात उठाते जाओ, मलबूसात घरों में ले जाते जाओ। हाँ, शर्त एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। हाय 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 हाय। वो भी खुद को अमीर गनी सरदार बना बैठे थे, जिनके बड़ों ने आज तक खदीजतुल कुबरा का कर्जा वापस नहीं किया। मैं जुमला कह रहा हूं कि उस पे सारे आए, सारे सरदार वडेरे आ गए। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, बुखारी पढ़ रहा हूं, बेटा खड़े हो, इनको अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे। ये कहते हैं मुशरिक थे, कहते हैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे। हुजूर ने पैगाम सुनाया, उन्होंने पैगाम कबूल नहीं किया, लंगर खा भी गए, घरों में भी ले गए। मैं सच कह रहा हूं यार, 3 रोज तक मक्का में किसी घर में चूल्हा नहीं जला। 3 रोज तक अहले मक्का सरकार अबू तालिब के टुकड़ों पे पलते रहे, खुद खा गए, घर वालों के लिए ले गए। तो जागो यार, दावत कबूल नहीं की। एक जुमला कहूं अगर समझ आए तो, वो लंगर खा जाते थे, हुजूर की दावत कबूल नहीं करते थे। वो लंगर इसलिए खा जाते थे, लंगर तो नहीं ना शिया सुन्नी हुंदा। पता चला हजरत जी, ओए जो लंगर खा जाए, दावत कबूल ना करे, कल भी बूला भी था, आज भी बूला भी है। हाय 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 हाय। जब तीसरा रोज आया ना, तीसरा रोज दावत का तीसरा रोज, वो लंगर खा के जब जाने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने रोका उनको, रुको अभी। 3 रोज तक लंगर खा के जाने वालों, घरों में ले जाने वालों, उनको खड़ा किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, या रसूल अल्लाह, मैं तस्दीक करता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आना नासिरों का, मैं आपका मददगार हूँ। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सब के सामने तस्दीक की, तो वहाँ मेरे और आपके प्यारे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया, और वो जुमले में ऐसी हिकमतें हैं, मैं आपको कहता हूँ, वो बिला फसल का भी उसमें जवाब है, वसी रसूल का भी उसमें जवाब है, खलीफा तो हु का भी उसमें जवाब है, हर एक जवाब है उसमें। ये फिकी मसला होता है। चलो हम एक अजान सुन लेते हैं। अब सारे कुफार और मुशरकीन खड़े। मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबा के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वो अहले सुन्नत की 70 किताबों से वो जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, इन्ना हाज़ा अलीयुन वसी व खलीफती। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मेरा ऐलान सुन लो, ये मेरा भाई अली, इसकी इत्तबा करो, इसकी पैरवी करो। बेशक ये मोहम्मद का वसी भी है और मोहम्मद का खलीफा भी है। यारो यहां बिला फसल का जवाब मिल रहा है। ये खलीफा तो बिला फसल का क्या माना होता है?
कि मौला अली हजूर के, ये हू का मर्जा हजूर है, उसके बगैर फासले के खलीफा, उसके किसके, हजूर के, यानी हजूर के बगैर फासले के खलीफा। अब आका अलैहिस्सलाम दावत ज़ुल अशीरा में ये फरमा रहे हैं, अली मेरा खलीफा है, अली मेरा वसी है। जब हजूर फरमा रहे हैं कि अली मेरा खलीफा है, मुझे बताओ उस वक्त हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की खिलाफतें थी? बोल यार, अभी तक तो उन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। तो पता चला मान ले, अली हजूर के तब से खलीफा है जब ना तब था ना कब था। और अगली बात सुन ले, ये मिलाद का सीजन आने वाला है, मिलाद का सीजन आने वाला है अभी अनकरीब, कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है मिलाद का। ये गलियां बाजार सजाई जाएंगी, झंडे लगाए जाएंगे, गुंबद खदरा की शबी बनाई जाएगी, दूसरे बनाएं तो बिदत, खुद बनाई जाएगी, खाना काबा की शबी चौक में रखी जाएगी यार, बोले ना। और आका अलैहिस्सलाम की नालैन पाक के मॉडल सीनों पे सजाए जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ जी। वो कहते हैं नलैन नहीं कहना चाहिए, हजूर अलैहिस्सलाम के जूते भी नहीं कहना चाहिए, शूज़ भी नहीं कहना चाहिए, नलैन भी नहीं कहना, नालैन पाक। जागो यार, नालैन। वो आप खुतबे सुनते होंगे, वो कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे तो अल्लाह ने कहा था कि अपने नालैन उतार के आए, ये मुकद्दस वादी है। हजूर जब गए मिराज पे तो अल्लाह ने कहा सोने वो मूसा थे, तू हबीब है, तू सने जोड़े या। बोलो यार। वो कहते हजूर के नालैन पाक, नालैन। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पढ़े लिखे समझदार हैं, बुजुर्ग है, मेरे सर का ताज, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। ये जो हजूर के नालैन पाक हैं, हजूर के जिस्म में नालैन का मुकाम किधर है? पाँव के नीचे यार, पाँव के नीचे है ना। कोई माज़ अल्लाह हजूर के जिस्म का टुकड़ा तो नहीं, पाँव के नीचे है ना। जा चुल्लू पर पानी में डूब मर। और जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे आए, तू कहे पाक। और सर से पाँव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी। ओए होए 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 यार, ये छोटे से, ये सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है इस महफिल में। अगर इस बच्चे को मैं बुला के कुरान दूं, बस बच्चे को, बेटा इधर आओ, ये कुरान पकड़ो, इधर रख दो, ये छोटा सा बच्चा है यार, यही कहेगा हज़रत जी तो माथे से नहीं मारी गई, मैं इधर कुरान रखवा रहे हैं, कुरान है पाक। तो कुरान को पाक जगह पे रखेंगे। वो छोटे से बच्चे में ये शऊर, ये सेंस है कि कुरान पाक है, इसे पाक जगह पे रखेंगे। तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? मौलवी जी तू कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखता, तो अल्लाह ने कुरान वाला जिस अबू तालब की गोद में रखा है, वो गोद कितनी पाक होगी। हाय 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 हाय। एक जुमला कहने लगा हूं, ये हजूर की हदीस सुनी है ना आपने कि मोमन और मुनाफिक की परख करनी हो तो मेरे भाई अली का जिक्र करो, सुनी है ना हदीस। अगर जिक्र अली से चेहरे पे रंग अच्छा आ जाए, खुशी मुसर्रत आ जाए, तो समझना कि मोमन है। अगर रंग ही बदल जाए और मुतगय्यर हो जाए, मरोड़ शुरू हो जाए, मरोड़, तो समझना कि मुनाफिक है। हदीस सुनी है ना, ये हदीस है हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सर का ताज है। कौन है लानती जो इस हदीस का मुनकर हो? मैं एक जुमला कहने लगूँ, मेरी एक अपनी राय है ज़ाती, मेरी अपनी, आपका जी चाहे तो रद्द कर दे, मेरी राय है यार। कौन सी हदीस मैं कह रहा हूँ, मेरी एक राय दे रहा हूँ मैं कि तो जैसे जैसे ज़माना तब्दील होता है, चेंज होता है, हालात तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, फार्मूले भी नए आ जाते हैं। आप किसी के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो वो कहेंगे जी कौन है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को नहीं मानता? हम मानते हैं, चौथे खलीफा थे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे, हसनैन के अब्बा जान थे, मानते हैं हम। पता चला इधर गुंजाइश है। हजरात, अगर मोमन और मुनाफिक की पहचान करनी है मौजूदा हालात में,
करंट अफेयर में नया फार्मूला ले लो, नया कानून ले लो, नया आइन ले लो, नया दस्तूर ले लो, 1 मिनट में पता चलेगा बंदा किस घर से है। आज अगर मोमन और मुनाफिक की परख करनी है, वंड करनी है, पहचान करनी है, तो आज अली के जिक्र से ना किया करो, अली के पापा अबू तालिब के जिक्र से किया करो। हाय 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 हाय, जल्दी पता चलेगा, बहुत जल्दी पता चलेगा। ये जो सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा वो कुरान का हिस्सा यार। ये सूरह फातिहा कब नाज़िल हुई? आप कहेंगे जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। ठीक कह रहा हूँ ना, जब यार कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तभी हुई ना। ये हमारी जो मौजूदा तरतीब है कुरान की, इसमें पहली है, ये नाज़िल होने में पहली नहीं समझे मेरी बात। ये तरतीब नज़ूली नहीं, ये जो कुरान हमारे हाथ में है, ये सूरह फातिहा जो है ये तभी नाज़िल हुई जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। सीधी सी बात है। तो कुरान नाज़िल होना कब शुरू हुआ? जब हजूर की उम्र मुबारक 40 बरस हुई। वो 40 बरस में हुआ ना, बोले उससे पहले नबी तो थे ना, ऐलान नहीं था। तो कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ 40 बरस के बाद। तो इसका मतलब है जब कुरान अभी नाज़िल नहीं हुआ तो कुरान कहीं ना कहीं था तो सही ना। वो कुरान ही कहता है मैं कहाँ था। व इन्नहू फी उम्मिल किताब, कुरान कहता है हाँ मैं लोहे महफूज में था। कहाँ था? लोहे महफूज में था। आओ मेरी तरफ, आओ एक ऐसा कार्य कुरान बताऊं जिसने कुरान के नज़ूल से 15 साल पहले, तो जागो यार, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, कुरान के नज़ूल से 15 साल पहले एक निकाह की तकरीब हो रही है। कायनात का सबसे बड़ा निकाह पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा, इन दो आला हस्तियों का निकाह हो रहा है। और इस निकाह का जिस कारी ने खुतबा दिया है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, हजरत इस कायनात में नुज़ूले कुरान से 15 साल पहले सूरह फातिहा अल-हम्ज़ की अलिफ से लेके दालीन की नून तक इस कायनात में सबसे पहले जिसने कुरान के नुज़ूल से पहले सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई, उस कारी का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए यारो, 2 ही सूरतें हो सकती हैं, 2 ही सूरतें हो सकती हैं, तीसरी आई कोई नहीं। कुरान था लोहे महफूज पे, बोले हैं। आपको क्या लगता है कि लोहे महफूज जलालपुर जट्टा में है? वो 7वां आसमान से ऊपर यार। या तो ये सूरत हो सकती है कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर चटाई में बैठकर लोहे महफूज पे लिखा कुरान पढ़ लिया। खासा दी गले हम आगे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जुबान से अल्फाज खुद के निकले, अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। तो बोलो यार, है कोई तीसरी सूरत? और तुझे किसी ने मुकामे अबी तालिब बताया नहीं, सुनाया नहीं, पढ़ाया नहीं, दिखाया नहीं, समझाया नहीं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है, वो जात है, वो वजूद है, वो पैकर है जो बैठे तो अल्लाह की जमीन के चटाई पे थे, लेकिन बसारत का ये आलम था, बसीरत का ये आलम था कि लोहे महफूज पे लिखा कुरान नज़ूल से पहले भी पढ़ लेते थे। हाय 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 हाय, ये है यार मुकामे अबी तालिब, वो नासरे रसूल, वो मददगारे रसूल। जब तक हयात रहे हजूर ने हिजरत नहीं फरमाई। जब दोनों हस्तियों का दूसरी जो नासरे रसूल है, उस हस्ती का नाम खदीजतुल कुबरा है सलावतुल्लाह अलैहा, जो कुफार मुशरिकीन मुनाफिकीन से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया करती थी, जिन्होंने अपनी सारी दौलत
हजूर के कदमों पे रख के फरमाया था। अर्ज की थी हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये सारी दौलत आप अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर दें। मैं एक जुमला कहता हूँ, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, सारे मानते कि मक्का की सबसे अमीर तरीन हस्ती थी, जिनकी हज़ारों कनीज़ें थी, हजार हा मुलाजम थे, हजार हा ऊंट आपका सामान्य तजारत लेके जाया करते थे। आपका महल इतना बड़ा था, सारा मक्का उसमें बस जाता था। आपका दस्तरखान इतना वसी था, दूर दराज से लोग आके अपनी भूख मिटाया करते थे। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, इतनी मालदार खातून, इतनी बड़ी शख्सियत, इस्लाम के ऐलान के बाद उसी हस्ती ने पेवंद वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मैं पूछता हूं, वो दौलत किधर गई? वो कनीज़े किधर गई? वो गुलाम किधर गए? वो नौकर चाकर किधर गए? वो सामान से भरे लदे हुए ऊंट किधर गए? पूछता हूं। अल्लाह के दीन पे खर्च किए। अब बोलो यार, अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दिया। इसीलिए हदीस मुस्तफ़ा सुनाता हूँ, सुनिएगा हदीस। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बेसैफ अली व सरवत खदीजा। मेरे आका ने फरमाया, मौला तेरा दीन नाफद नहीं हो सकता था, तेरा इस्लाम नाफद नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार न चलती, खदीजतुल कुबरा की दौलत ना कर जाती। पाया और किसे दा कुछ नहीं लग्या इस्लाम ते, किसे दा कुछ नहीं लग्या इस्लाम ते। अगर इस्लाम के लिए दौलत की जरूरत पड़ी तो फिर भी गार अबू तालिब का था। इस्लाम के लिए माल की जरूरत पड़ी तो गार अबू तालिब का था। इस्लाम के लिए बच्चे कुर्बान करने की जरूरत पड़ी तो फिर भी गार अबू तालिब का था। मैं एक जुमला कहता हूं, इस्लाम का आगाज अबू तालिब के घर से। बोलें यार, इस्लाम की इब्तदा अबू तालिब के घर से। और जब इस्लामी कश्ती हचकोले खा रही थी, जब डामाडोल थी, इस्लाम का नाम लेने वाले तो बड़े थे, नाम कमाने वाले तो बड़े थे, उस वक्त भी 72 तन देके जिसने इस्लाम को बचाया, जिसने नमाजें बचाई, रोजे बचाए, हज बचाए, उम्रे बचाए, आज आपके मिंबर बचाए, वो भी घर अबू तालिब का था। तो फिर मुझे कहने दीजिए, इस्लाम की इब्तदा अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। तो एक बस हस्ती ये, अगर मैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बात करूं तो इसके हजार किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए। इसके ऊपर मेरी किताब भी आ रही है। वैसे 3.5-4 घंटे का मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर। आप वहाँ से हवाले ऐसे मैंने किताबें खोल खोल के दिखाई हुई हैं, जिसको इल्म का शगफ है वो वहाँ से सुन सकते हैं। मैं एक जुमला और कहता हूँ, इस्लाम का जो पहला मार्का हुआ है, जिसे आप कहते हैं ग़ज़वा बदर, क्या कहते हैं? मार्का हक को बातिल, यानी हक हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ और जो हजूर के सामने वो बातिल थे जी। इधर हजूर अलैहिस्सलाम के साथ 305 से 313 टोटल है, लेकिन 8 सहाबा ऐसे थे जो मैदान में नहीं थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी वैसे कोई ड्यूटी लगाई हुई थी। मैदान में 305 ही थे, चलो हम 313 ही कहते हैं। सामने 1000 बोले। अच्छा, इधर से वलीद, उतबा और शेबा, ये 3 आगे बड़े सरदार। कौन सरदार? आगे उतबा, शेबा और वलीद, उतबा का बेटा था, उतबा सरदार था। ये सब आगे बढ़े, चैलेंज किया, मोहम्मद आ मुकाबले में भेज। हजूर अलैहिस्सलाम ने, बच्चों से खिताब नहीं मेरा, हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 अंसारी सहाबा को भेजा। जब 3 अंसारी सहाबा गए तो उतबा पता क्या कहता है? ऐ मोहम्मद, साड़ी जोड़ दे भेज, साड़ी जोड़ दे चले जे। अब सरकार हमजा गए, हजूर अलैहिस्सलाम के चचा, मौला अली अलैहिस्सलाम गए 2, तीसरे अबू उबैदा बिन हारिस, ये पता कौन है? सरकार अबू तालिब के भतीजे। वो अबू उबैदा भाई हैं उनके, यानी हारिस भाई हैं, अबू उबैदा उनके बेटे हैं, हारिस के बेटे। यानी तवज्जो मेरी तरफ, एक सरकार अबू तालिब का सगा भाई सरकार हमजा यार, दूसरा सरकार अबू तालिब का सगा बेटा, और तीसरा भतीजा। इनको बड़ी तकलीफ थी ना अबू तालिब से। बदर दे मैदान च भी अबू तालिब दे नारे बजे जे। बोलो यार, ये तीनों गए
सरकार अली अलैहिस्सलाम ने आंख झपकने की देर में वलीद का सर कलम किया। सरकार हमजा ने उतबा को वासले जहन्नम किया बोले। और जो शेबा था उसने सरकार अबू उबैदा को ज़ख्मी किया। जब ज़ख्मी किया तो मौला अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उसके वार को रोका और शैबा को भी वासले जहन्नम किया। तवज्जो के साथ ये मेरा नुक्ता समझिएगा। 73, एक रवायत में 72, 73 कुफार वासले जहन्नम हुए। कितने? 73 कुफार वासले जहन्नम हुए बदर की लड़ाई में, पहले मार्का में। 73 में से 39, 39 कुफार वो थे जो 1 to 1 वो दू बदू मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासले जन्म हुए। और एक रवायत में 14, एक रवायत में 13 वो कुफार थे जो सहाबा को शहीद करने ही वाले थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के सहाबा को बचाया, उन कुफार को भी वासले जहन्नम किया। यानी 39 और 14 53। बोलो यार, यानी कुल 73 में से 53 कुफार अली की तलवार से वासले जहन्नम हुए हैं। ये आजकल आपको पता है मैच का सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ भी, हमारी टीम भी खेल रही है यार। अगर कोई बंदा, कोई खिलाड़ी दोनों टीमों में सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए, अच्छा स्कोर करे या ज़्यादा विकेटें ले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, उसे कहते हैं मैन ऑफ द मैच। बोलो, ये मैन इंग्लिश का लफ्ज है, इसको कहते हैं मर्द को, यानी मैच का मर्द। तो दूजे मर्द नहीं यार, मैन ऑफ द मैच इसे किसको देना है? जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाए। बोलो यार, ज्यादा स्कोर करे, ज्यादा खिलाड़ी आउट करे, कि जो 0 पे जाए उसे कहते हैं हाँ भाई तू में मैन ऑफ द मैच। वो जेड़ा कख ना करे ओनू कहे हाँ भाई तू मैन ऑफ द मैच लै। जेड़ा कख ना करे किसे मिलता है? जेड़ा बहुतियां विकेटां डाए, ये ज्यादा रन बनाए। हजरत, बदर का स्टेडियम है, 2 टीमें आमने सामने हैं, मोमिनीन और कुफार। हजरत जी, बदर के मैदान में एक कुफार को वासले जहन्नम करके, पहली जिसने 50 करके जो नॉट आउट गया है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए 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 होए, मैन ऑफ दी बदर अली, मैन ऑफ दी ओहद अली, मैन ऑफ दी खंदक अली, मैन ऑफ दी हुनैन अली, और खैबर के टेस्ट का मैन ऑफ दी मैच भी अली। ओए होए 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 होए, ओ पाया, ये कुत्ते, बिल्लियों और मच्छरों से डरने वाले अली का मुकाबला करेंगे? ओए किसे दा कुछ नहीं लगा इस्लाम ते। इस्लाम को अगर किसी ने बचाया है तो वो अबू तालिब का घराना है, किसी ने सीने से लगाया है तो अबू तालिब का घराना है, किसी ने पार लगाया है तो अबू तालिब का घराना है। मैं 1000 इससे भी करूं, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। पाक सईदा हैं, फिर मौला अली हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो मदद की है, जो जिनको जबरील आके कहते थे ग़ज़वा उहद में, जब सारे चले गए ना हजूर को तनहा छोड़ के, हजूर तनहा थे, हजूर, ये आखिरी बात करने लगा, हजूर तनहा थे और मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे हजूर का तवाफ़ करते थे। तवज्जो मेरे तरफ, तवाफ़ करके ना ऐसे दायरे को बड़ा करते थे। इसका क्या मतलब है? कि कुफार को पीछे करते थे यार, दायरे को जो बड़ा जो करते थे, तो कुफार को, वो जिनको पीछे करते थे पता है कौन है? वो यारो उस वक्त के काफर थे, बाद के वो रजी अल्लाह हैं। मैं साझा करता हूँ, हजरत खालिद बिन वलीद, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, हजूर ने ओहद के मुकाम पे एक दर्रे पे सहाबा को खड़ा नहीं किया था, 70 सहाबा को। मेरे आका फरमाते हम जंग जीत जाएं हार जाएं, आपने इधर से नहीं आगे पीछे होना, बैक को डिफेंड करने के लिए खड़ा किया ना। बोलें यार, वो सहाबा ने जब देखा ना कि मुसलमानों ने अटैक किया, जब जुल्फ़कार चली तो कुफार दौड़ गए। बोलो यार, जब कुफार दौड़ गए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने सोचा कि हजूर ने इसलिए खड़ा किया था कि हम पीछे से कोई हमला ना करे। जब हम जीत ही गए
तो अब खड़ा होने की क्या जरूरत है, वो आगे कुरान में अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है, तुसी भी कर दो। उन्होंने दरा छोड़ दिया, नीचे आ गए। जब नीचे आ गए वो सहाबा कराम, तो पीछे से उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने कलमा नहीं पढ़ा था, वो काफर की तरफ से थे यार, वो पीछे से अपने लोगों के साथ उन्होंने पीछे से हमला कर दिया जहां हुजूर ने उनको खड़ा किया था। जब उन्होंने पीछे से हमला किया तो गैर मुतवक्के तौर पे हमला हो गया, तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए, अफवाह फैल गई, हुजूर भी शहीद हो गए, सारे दाएं बाएं घूम फिर रहे, सारे भाग गए, हुजूर तन्हा खड़े। एक पाक सईदा की नुकरानी है, अंसारिया खतून है, कुर्बान जाऊं, वो हुजूर अलैहि सलाम के बारे में सुन के वो मैदान उहद की तरफ आ रही थी, यानी मर्द वहां से भाग रहे थे, औरत, एक जुमला ना कह दूं, औरत आ रहा था, मर्द जा रही थी, नहीं ना समझे वो यारो, वो आ रही थी, ये जा रहे थे। वो हुजूर अलैहि सलाम जब तन्हा खड़े, मौला अली अलैहि सलाम जुल्फ़िकार चला रहे, ऐसे 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 कुफार को पीछे करते जाते, करते जाते। आज मौलवी साहब जिनके बड़े बड़े फजाइल और किस्से नहीं सुनाते, वो लकमों वाले कहते थे, ओए पज्जोली जे, ओए होए 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 होए, हर मैदान का जो मैन ऑफ द वार है ना, कोई जंग अली के बगैर कोई जीत ही नहीं सका, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मेरे दोस्तों, इन्होंने इस्लाम इनका है, ये वारस है इस्लाम के यार। जब यजीद पलीद ने हमला किया था, इस्लाम पे नहीं किया था, तो इस्लाम का नाम लेने वाले और नहीं थे, बड़े बड़े जलील कदर लोग उस वक्त मौजूद थे, बड़े बड़े की औलादें मौजूद थी यार। तो कौन आया दीन को बचाने, बोलो यार, हुसैन इब्ने अली। मेरे इमाम ने फरमाया था, यजीद पलीद तूने इस्लाम को बेवारस समझा है, कुरान को बेवारस समझा है कि जो तेरा जी चाहेगा तू वो करेगा ना। अभी इस्लाम का वारिस हुसैन जिंदा है, हुसैन तन मन धन लुटा देगा, लेकिन तुझे अपनी विरासत पे कब्जा नहीं करने देगा। कर लिया कब्जा यजीद ने। पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इधर से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत निकाल के फैसला करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस्लाम है इनका, इस्लाम इनका ही है। इनको जरा इस्लाम से अबू तालब को जुदा करके तो देखो, जरा इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देखो, फिर ढूंढते रह जाओगे इस्लाम कहाँ है। इस्लाम को शेल्टर देने वाली ये हस्तियाँ हैं। तो जिनकी दहलीज पे आना था, जिनकी बारगाह में आना था, जिनके बारगाह में आके सर को झुकाना था, जो हजूर जाते वक्त दे के गए थे कि कुरान और अहले बैत, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह का हया करना, अल्लाह का ही खौफ करना, किसी को मोहम्मद का हया ना हो, और अल्लाह का ही हया कर लेना कि या हया पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक आ जाए। कोई एक इमाम ऐसा नहीं जिसको किसी काफर ने शहीद किया, कलमा पढ़ने वाले ने किया, बल्कि काफर भी आए थे लड़ाई करने, लेकिन काफरों ने अगर अहले बैत से जंग की है ना, तो कुतुब हदीस पढ़ के देख लें, कुतुब सैयर पढ़ के देख लें, कुतुब तफसीर पढ़ के देख लें। काफर अगर लड़े हैं ना अहले बैत से, तो लड़े सिर्फ मर्दों से हैं, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के लड़े हैं ना अहले बैत से, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, जिनके हया के लिए मलकल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। लोगों ज़रा अजर रिसालत तो देखो, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियाँ, ये अली और मुर्तज़ा की बेटियाँ, ये पाक सैयदा की बेटियाँ, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए शाम के बाज़ार में घुमाया जा रहा है। कहाँ शाम के बाज़ार का माहौल, कहाँ सैयद ज़ादियाँ। इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं, शाम का बाज़ार था, यकायक अचानक सडनली उस बाज़ार में सन्नाटा छा गया, खामोशी हो गई। पाक मोहम्मद की पाक बेटी सईदा ज़ैनब फरमाती हैं, बेटा सज्जाद खामोशी क्यों हो गई, सन्नाटा क्यों छा गया।
कोई सुकैना को झिड़कियाँ देने वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई पत्थर फेंकने वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई ठट्ठा मजाक करने वाला नज़र नहीं आ रहा। इमाम सज्जाद पाक फुप्पो की बारगाह में अर्ज करते हैं, फुप्पो जान मुसलमान नमाज पढ़ने गए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अल्लाह आपको कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी पाक सैयदा फरमाती है, बेटा सज्जाद जरा पूछ तो सही नमाजियों से, जरा पूछ तो सही मुसलमानों से, नमाज वालों को शहीद करके, दरूद वालों को शहीद करके, नमाज की कबूलियत को शहीद करके, नमाज की असल को शहीद करके, नमाज की रूह को शहीद करके, ये किसकी नमाज पढ़ने गए हैं? ये कौन सी नमाज पढ़ने गए हैं? लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।